बहुत ही चालाक हैं हम सब। बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में चालाक हैं। जिस चीज़ से भागना होता है उसको चाहते हैं वो तुरंत कर लें। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई सिद्धांत है, लग रहा है कि वो जीवन में आना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। मान लीजिए कोई तथ्य ही बड़ा जीवन है कि तथ्य पर जीवन जीना चाहिए, अहिंसा की नकार होनी चाहिए, अज्ञान की नकार होनी चाहिए, जीवन में होश होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं हम जानते हैं, कहीं ना कहीं समझ होनी चाहिए, बोध होनी चाहिए, उत्कृष्टता होनी चाहिए। अपनी जो परेशानी है उस पर भी नेति नेति होनी चाहिए। जो झूठी छोटी छोटी कर्म है, कर्तव्य है, उसका भी नकार होना चाहिए। अब कुल मिला के कहें तो हमारा जो बंधन है वो कम होते जाना चाहिए, और वो नहीं के बराबर आना चाहिए, नहीं ही रहना चाहिए। अगर साफ शब्दों में कहे तो बंधन रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, बंधन का बात बोल रहे हैं यहाँ। बंधन से ऐसे संबंध नहीं है, बंधन है। संबंध अलग चीज़ होता है, बंधन दोनों अलग चीज़ होता है। बंधन और संबंध में काफ़ी अंतर है। तो बंधन भरा जीवन हम नहीं जीना चाहते हैं, चाहे वो बंधन हमें आदत से क्यों ना हो, हम खुद के प्रति हिंसा कर रहे हैं वो बंधन क्यों ना हो, चाहे नशे की लत क्यों ना हो, वो चाहे सोशल मीडिया की लत क्यों ना हो, ड्रग्स की लत क्यों ना हो, वो एक नशे के अंदर आ जाएगी। किसी भी तरह को, चाहे पोर्नोग्राफी की लत हो, उसकी लत क्यों ना हो, बहुत चीज़ हो सकता है। पर जब उसका समाधान आता है, अगर सही से बोले तो उसका समाधान आता है समझने हेतु कि हम उसको कितना समझ सकते हैं। हम उससे इसलिए जुड़े रहते हैं किसी चीज़ से भी कि हमें लगता है वो हमें चैन दे देगा, दुख से मुक्ति हो जाएगी उससे, इसलिए हम उसे पकड़े हुए रहते हैं। तो एक आधार होता है ना उसका, एक मान्यता होता है ना, एक धारणा होता है ना, और धारणा जो होता है वो झूठ होता है, और वो उस वक्त हमें लगता है कि सच है जिस वक्त हम पकड़े हुए रहते। जब हम पकड़े हुए रहते तो वो सच ही लगता है। तो हम उसको जानने के सिवा हम कहते क्या हैं कि हम सोचते हैं कि इसका तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए। हम चाहते हैं तुरंत उसका झट से सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि क्या हो कि हम मतलब इससे चैन मिल जाए, दुख से चैन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन देने के लिए फिर जो नशा नहीं कर रहा है उसके लिए नशा आ जाता है। जो सोशल मीडिया के एडिक्ट नहीं, सोशल मीडिया भी देता है थोड़ा देर के लिए सॉल्यूशन, कम से कम दुख से मुक्ति नहीं देता है, कम से कम दुख को थोड़ा देर दबा लेता है, वो दुख को उसके जगह पर दूसरा चीज़ दे देता है। डोपामीन बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है कि पता नहीं चलता है। हो सकता है मस्ती की सुन कर देता है, पोर्नोग्राफी करता है कि वही सब काम करता है। इसके चक्कर में हम इंस्टेंट जो चाहते हैं, इंस्टेंट बंधन दोनों छूट जाए, ये बड़ा ही घातक होता है। हम चाहते हैं चैन तुरंत मिल जाए, बहुत घातक होता है। जो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। हम समझना नहीं चाहते, समझना हम समय लगता है। हाँ, एक अलग चीज़ होता है, एक समझना होता है कि झट से समझ में आ जाता है। लेकिन जिस तरह से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिस तरह से जितना हमारा बंधन है, जैसे जैसे हम पकड़े हुए हैं अपने विचारों को, धारणाओं को, तुरंत मुश्किल है। अगर व्यवहारिक तल पर कहें तो तुरंत बंधन से मुक्ति नहीं हुआ जा सकता है। अब भले अष्टावक्र बोल देते हैं कि तुरंत बंधन से मुक्ति हो जाए, वो दूसरा तल जनक को बोलते हैं। हो सकता है हम जैसे व्यक्ति मिले तो हो सकता है, ज़्यादा चांस है अष्टावक्र ऐसा वक्त तक नहीं बोले। जनक जैसे व्यक्ति को वही बोलना उचित था उस वक्त। लेकिन अष्टावक्र को अगर अर्जुन भी मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो ऐसा वक्त तक नहीं देते। अष्टावक्र भी ऐसा नहीं है कि सबको एक ही बोल रहे हैं, कि जहाँ सबका एक स्तर होता है। जिस तरह से हमारा स्तर है वो बड़ा ही जटिल है थोड़ा सा। जनक बहुत अवलोकन किए हैं खुद पर, वो एक जगह पर जाके फंसे हुए थे। हमें तो पता ही नहीं बंधन क्या होता है, बंधन वाला कौन है। हमें बंधन का सही से अर्थ भी नहीं पता है।
जनक तो बहुत दूर तक गए थे बंधन को लेकर, बंधन को बहुत समझे हुए थे वो, बहुत सारे सिद्धांत उनका क्लियर था, खुद को लेकर और बाहर को भी लेकर, संसार और संसारी दोनों को लेकर उनका क्लियर था, दृश्य और दृष्टा दोनों को लेकर उनका बंधन, जो उनका दर्शन था, उनका जो दृष्टि था, उनका जो बोध था वो क्लियर था, मतलब साफ सुथरा था, वो समझे हुए थे। पर हमें तो पता भी नहीं है, हम जो मैं कहते रहते हैं वो भी अगर पूछ दे ये मैं क्या है, ये तो मैं तुम्हारा बदले रहता, तो हम मुंह आग कर देंगे, हमारा मुंह अवाक हो जाएगा, हम कह भी नहीं पाएंगे, या तो हम बोलेंगे तुम मान लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, हम कुछ बोल के ये निकल लेंगे, लेकिन हम उस सिद्धांत पर नहीं गड़ेंगे, हम उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे। हमें एक भी प्रश्न जो हम बोलते हैं हमारे शरीर में आत्मा है परमात्मा, अगर हम पूछ दे बढ़िया से, आत्मा का परिभाषा कहाँ से आया, कौन दिया है, तुम्हारे पास कैसे पता, तो हम मुंह अवाक हो जाएगा ज़्यादातर आदमी का। जो लोग कहते हैं मुक्ति मुक्ति चाहिए, अगर उनसे बहुत लोगों से पूछ दिया जाएगा मुक्ति किसको चाहिए, तो वो भी नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे मेरा। तुम हो कौन भाई तो तुमको मुक्ति चाहिए, तुम शरीर हो, शरीर को क्यों मुक्ति चाहिए, तो शरीर बना ही क्यों था जो मुक्ति चाहिए तो शरीर को, किसने बनाया शरीर को, कैसे बना शरीर, अब आपको हो जाएगा। हमें बहुत चीज़ पता नहीं है, और हमको बहुत ये जो दर्शन है पूरा का, माइंड का स्ट्रक्चर है, मन का जो स्ट्रक्चर, उसके बारे में भी नहीं पता हम, और वो मन से पार हो जाना चाहते हैं तुरंत। हमें पूरा केमिकल का पता नहीं है, केमिकल का पूरा आदत लग गया है, वो तो केमिकल ही है, डोपामीन, पोर्नोग्राफी हो गया, सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया, चाहे किसी भी तरह का हो गया एडिक्शन, एक तरह से कई वृत्ति का ही एडिक्शन है, वृत्ति का पीछे के चला हुआ है, व्यक्ति के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं उसका, लेकिन हमें इसका पता भी नहीं है, तो कैसे तुरंत क्लियर हो जाएगा, तुरंत कैसे मुक्ति मिल जाएगा बंधन से, ना हमें बंधन का पता, ना हमें मुक्ति का पता, बंधन का पता ही नहीं तो मुक्ति का क्या पता होगा। यहाँ तक हमें अहंकार का भी नहीं पता, जो कि सब चीज़ का केंद्र में आता है, दर्शन का केंद्र में आता है अहंकार, अगर शुद्ध दर्शन का केंद्र में कहें तो हमें उसका भी क्लियर नहीं, अहंकार है क्या भाई। अब फिर अहंकार का जब बात होता है तो बहुत सारे ज्ञानेश्वर आ जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं ज्ञानेश्वर का अर्थ काफ़ी अच्छा भी होता है, लेकिन कुल मिला के कहें तो तथाकथित ज्ञानी आ जाते हैं, वो क्या करते हैं अहंकार को एक ऑब्जेक्टिव की तरह समझाने लगते हैं, वहाँ पर जो है चेतनों को भूल जाते हैं, वहाँ जो चुनाव करता है उसको भूल जाते हैं, खुद को ही भूल जाते हैं, जो इंसान पकड़े हुए अपना चीज़ उसको भूल जाते हैं, बस उसको ऑब्जेक्टिव की तरह समझाते हैं, सब्जेक्टिव हट जाता है, वहाँ पर निर्णय लेने वाला तो हट ही जाता है, बस एक थोड़ा सा एक दार्शनिक वार्तालाप हो जाता है और कुछ नहीं होता वहाँ। हमारा जो मूल चीज़ है उसका भी क्लियर नहीं है, अहंकार का, अहंकार है क्या भाई, अहंकार बना ही किससे, अहंकार है क्या और अहंकार क्या नहीं है। और हमारा लोक धर्म भी ऐसा है जहाँ अहंकार बोलिए, अब उस समझने का सिद्धांत का एक चीज़ है, हम भी अहंकार हैं, हर व्यक्ति अहंकार है, इंसान अहंकार ही होता है, अहंकार ही जन्म लेता है, ये बात पूरी पूरी तक नहीं है, अहंकार ही जन्म लेता है, इंसान जन्म लेना मतलब अहंकार जन्म लेना, एक जब इंसान जन्म लिया अहंकार ही जन्म लिया, इसका अर्थ ये नहीं अहंकार अपने आप में बुरा है या अपने आप में अच्छा है, ये भी अर्थ नहीं है। पर लोक धर्म इसको ऐसे दर्शाता है कि कहीं अहंकार शब्द आ गया इसका मतलब बहुत बुरा हो गया, अगर किसी को बोल दीजिए कि तुम अहंकारी हो, उसको इतना आत्मग्लानि होगा, हम अहंकारी है, हो सकता है वो आत्महत्या ना कर ले। अहंकार शब्द का इतना गलत अर्थ निकाला गया है कि अहंकार से मुक्ति भी नहीं हुआ जा सकता है, बिना समझे तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, हर चीज़ का समझ ही होता है, समझ से ही आप मुक्ति हो सकते हैं, बिना समझे तो कुछ नहीं हो सकता है। पर अहंकार जो मेन चीज़ है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए, यानी कि कोई बाहर चीज़ नहीं है अहंकार, हम ही अहंकार है, लेकिन पहले ही हम कर लेते हैं अहंकार मतलब पाप होता है, अहंकार मतलब गलत होता है, अहंकार मतलब ये होता है ये होता है फिर ढिकाना, लेकिन जो मेन बात है वो होता ही नहीं है। कुल मिलाकर अभी भी कहें तो अहंकार को पूरा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, कौन करेगा परिभाषित भाई, हम करेंगे,
कितना शब्द से करेंगे, किसको परिभाषित करेंगे, कौन समझेगा अहंकार। लेकिन उसकी एक सीमा होती है, उसका एक चाल होता है, उसको बताया जा सकता है। उसकी एक मजबूरी होती है, कुल मिला के कई तो सीमा होती है वही। उसका जो परिधि को जा सकता है, उसका केंद्र को समझा जाता है। पूरा का पूरा अहंकार को कौन समझेगा? जो अहंकारी है। अहंकारी तो हर इंसान है। हम बोल दिए अहंकार के बारे में, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ मैं पापी हूँ, हो सकता है मुझे अंदर से मजा आ रहा है, मैं तो बोल दिया पापी हूँ, चलो अब आत्मग्लानि हट गई। लेकिन दूसरा पापी का अर्थ अलग निकाल ले, तो समझे, टूट गया ना बात। लेकिन एक सीमा होता है। अहंकार हर चीज़ में अपने को सम्मिलित करता है, टूटने से बचता है, मान्यता टूटने से बचता है। अहंकार जहाँ भी जाता है तो एक मान्यता बनाता है, एक दृष्टिकोण बनाता है, और दृष्टिकोण उसके स्वार्थ पर निर्भर करता है। हाँ, उसकी परिधि को, उसकी सीमा को समझा जा सकता है। लेकिन अभी तक ये थोड़ा सा बात अलग होगा, लेकिन अहंकार को पूरा का पूरा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हाँ, चूंकि आम आदमी का जैसा जीवन है उसको परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि ढर्रा वाला जीवन है। वो 10 साल जिए या 1 साल जिए, बतवा बराबर ही हो जाता है। तो परिभाषित किया भी जा सकता है। कुल मिला के परिभाषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्या इससे समाधान हो सकता है? समाधान किसका होगा? समाधान भी हम जब बोलते हैं तो हमें लगता है कोई बाहर से आएगा, टिक दवा सुई दे देगा, हो जाएगा। जी, हम रहे हैं तो हम खुद को समझना ही पड़ेगा। कोई गुरु समाधान नहीं दे सकता। हाँ, मदद कर सकता है। अब मदद भारत ने बहुत किया है। भारत में बहुत ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो बहुत 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 मदद किए हैं, बहुत हद तक मदद किए हैं, किए जा रहे हैं, बहुत किए जा रहे हैं। अब बहुत आखिरी दम तक मेहनत किए हैं मदद करने के लिए। आज जो मदद किए हैं वो ये भी नहीं बोले कि हम तुम्हारा समाधान कर देंगे। बहुत मदद की, इतना मदद किए हैं कि समाधान भी किए हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी अहंकार ने अपना उसमें योगदान दिया है। योगदान वो ये दिया कि वो अपने पीछे हटते गया है। फिर वो बात दूसरा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि तुरंत मुक्ति मिल जाएगा, तुरंत समाधान मिल जाएगा, ये बहुत खतरनाक होता है। ड्रग्स का पूरा व्यापार ही चल रहा है, सट्टेबाजी का पूरा व्यापार ही चल रहा है कि एक बार सट्टा जी लेंगे, गरीबी से निकल जाएंगे। व्यापार तो ही चल। आज पोर्नोग्राफी देख लेंगे, आज तो जो वासना से मुक्ति ही है तुरंत। ऐसे कुछ बाबा का भी गलत उपयोग किया गया है। बहुत उनकी शिक्षा कुछ अच्छी भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, या कुछ और आधार को लेकर बोले हों। उस वक्त की संरचना, उस वक्त की समाज व्यवस्था कुछ इस तरह से होगी, तो बोले हैं वो उस बात। लेकिन वो बात को निकाल कर वो पूरा के सेक्सुअलिटी भर दी है उसके बातों में, कि तुरंत से अब समाधि ही मिल जाएगा। और युवा इस समय बहुत आगे हैं, उनको तुरंत चाहिए सब कुछ, और उनको पता भी नहीं वीरती कहाँ से आया है। इसलिए वो ऐसे जगह पर नहीं रुक सकते हैं जहाँ पर शास्त्र को पढ़ाया जा रहा हो, शास्त्र को समझाया जा रहा हो, क्योंकि वो दिमाग में डाल रखे हैं, पकड़ रखे हैं कि मुक्ति तो तुरंत चाहिए। अब वही कर रहे हैं, वो जो शास्त्र को पढ़ना छोड़ के वही कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है उनको बस। लेकिन वो धारणा तोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब वो धारणा टूटेगा तो शास्त्र के पास जाएंगे, वो समझना चाहेंगे, वो दर्शन सीखना चाहेंगे, वो मनोविज्ञान पढ़ना चाहेंगे, वो विज्ञान को गहरा से जानना चाहेंगे। पर उनको जानना तो है ही नहीं। हाँ, विज्ञान भी मुक्ति का साधन हो सकता है, साधन तो है ही नहीं। मुक्ति का साधन काफ़ी काफ़ी अच्छा विज्ञान है, और विज्ञान काफ़ी अच्छा मित्र है। लेकिन किसके लिए? जो समझना चाहता है, जो तुरंत मुक्ति पाना चाहता है, क्योंकि मुक्ति का तो पता ही नहीं हमें, क्योंकि बंधन का हमें नहीं पता है। तो बहुत लोग ऐसे नहीं टिकते हैं, नहीं समझना चाहते, क्योंकि उनको चाहिए तुरंत तुरंत, तुरंत रील्स चाहिए, तुरंत कुछ भी बहुत बहुत जल्दी मात्रा में चाहिए उनको। ये हर इंसान का ये वृत्ति है। वो भले वो वृत्ति दूसरे चीज़ में नज़र आए, सबका अपने अपने जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जिस चीज़ से लगाव है, जो बहुत ज़्यादा, हाँ, जिस जिससे बहुत ज़्यादा स्वार्थ है, वहाँ पर नज़र आ ही जाता है, तुरंत चाहिए मुक्ति।
वो भी नहीं पता मुक्ति क्यों चाहिए। और जब मुक्ति से हाँ आशा बोलते हैं तो मुक्ति का मतलब होता है कि सब कुछ नष्ट है। किससे मुक्ति? बंधन से मुक्ति चाहिए। अब बंधन क्या है? जो आपको जकड़े हुए, जो आपको सीमित किए हुए, जो मान्यता है वही बंधन है, जो धारणा है वही बंधन है। इंसान का थोड़ा भी बात नहीं हो रहा, मन का भी थोड़ा बात नहीं हो रहा, बस जो आपको सीमित कर दे वो बंधन है। अब बोलेगा शरीर सीमित कर दे, भाई क्यों करे आपको शरीर सीमित? शरीर अपना काम कर रहा है। सीमित आपका ठेका ले रखा है शरीर आपको कि आपको सीमित कर दे। शरीर अपना काम कर रहा है, सीमित तो आप होना चाह रहे हैं। विज्ञान कुछ चीज़ को बता रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा का इतना ही दूरी है, ऐसे ही काम करता है पृथ्वी चंद्रमा समुद्र के बीच का जो रिलेशन है। तो सीमित कहाँ कर दिया? ये तो बता दिया। विज्ञान को बोलेगा नहीं हमको सीमित कर दिया। कुछ नियम है सो नियम है, आप उस नियम में उलझना क्यों चाहते हैं? और नियम इतना ज़्यादा उलझ गए हैं, इतना ज़्यादा उस पर प्रक्षेपण कर दिए हैं, प्रोजेक्शन कर दिए हैं कि अब लगता है कि अब तुरंत चाहिए फिर उससे। और नहीं, ये भी नहीं पता कि मुक्ति चाहिए, बस जो एक बेचैनी है, तड़प है, उससे हम छुटकारा चाहते हैं। तो क्या करते हैं उल्टा, जब तड़प नहीं मिलता है तो थोड़ा सा खुश खुश होना चाहते हैं, सुखी चाहते हैं। तो सुखी मिल जाता है, थोड़ा फिर शांत होकर सो जाते हैं। फिर जब तड़प आता है फिर सुख ले लेते हैं थोड़ा सा। हो सकता है वो सुख सोशल मीडिया में मिल जाए, हो सकता है वो सट्टेबाजी में मिल जाए, हो सकता है वो किसी से बात करने से थोड़ा देर मिल जाए, हो सकता अलग अलग कुछ भी निकाल सकता है अहंकार। मान्यता ही तो है, कुछ भी मान्यता बना सकता है। हो सकता है किसी को मारने से सुख मिल जाए, किसी को ड्रग्स लेने से मिल जाए। मान्यता ही तो आधार तो हम कुछ भी बना सकते। हो सकता है कोई खुद को ही नष्ट करता हो। पर फिर ध्यान दें, व्यावहारिक रूप से जिस तरह से हमारा तल है, जिस तरह से हम जी रहे हैं, तुरंत बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकता बिना बंधन को समझे हुए। अब बंधन को समझने में समय लगता है। अब वो समय जैसा आप सोचते हैं वैसा समय नहीं लगता। थोड़ा समय का अर्थ है थोड़ा ईमानदारी चाहिए होता है, थोड़ा होश चाहिए होता है, ध्यान चाहिए होता है उसमें। ध्यान का यहाँ पर थोड़ा भी लोग धार्मिक अर्थ निकाले कि बैठ करो जैसे ऐसे करना। ध्यान का मतलब होता है निष्पक्ष होके देखना, समझना। जो जैसा उसको कम से कम वैसा तो देख लो, कम से कम उसे वैसा ही देखना होगा, वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ होता है दृश्य और दृष्टा पर दोनों पर नजर आना। दृष्टा के चालबाजी पर भी ध्यान देना, दृष्टा जो नौटंकी करता है उस पर भी ध्यान देना। ध्यान का अर्थ ये भी होता है दृश्य और दृष्टा जितना विविधता करता है, दृष्टा जितना को विविधता भेदभाव फालता है संसार से, जितना वो रिश्ता पकड़ता है वो सब मान्यता है, वो देख लेना। ये सब चाहिए होता है, बहुत चाहिए होता है। और जिस तरह से हमारा समाज है तो वहाँ आदमी के पास बहुत कम बोध है, बहुत कम लोग के पास बोध हुए हैं, समझे हैं, तो उन्होंने किताब लिखी, किताब दिए हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है, ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा। जिस तरह से हमारा समाज है, क्योंकि समाज में बोध का कोई जगह नहीं है, चेतना का कोई जगह नहीं है। कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने किताबें लिखी, किताबें छपाए हैं, वो सहारा हो सकते हैं।